हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हम आपको दो मेथड से HCF निकालना सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड है गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड एंड सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम वादा करते हैं आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, फैक्टर मेथड में होता क्या है, जो संख्याएं दी गई होंगी उसका आपको करना होगा फैक्टर गुणनखंड। पहली संख्या क्या है, 36, ठीक है, तो 36 का गुणनखंड करना पड़ेगा। दूसरी संख्या क्या है, 60, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा, फैक्टर करना होगा। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6 है। जब भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे। 36 में 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में इकाई का अंक 8 है, 2 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा। 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो गया। ये हो गया 36 का गुणनखंड। इस तरफ जो आया है 36 का गुणनखंड है। 60 का गुणनखंड करेंगे, इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 60 में 2 से भाग करेंगे, 30 हो जाएगा। 30 में इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। देखिए दोस्तों, 36 का गुणनखंड क्या आया है, इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और 60 का गुणनखंड क्या आया है, इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना होगा। देखिए, 36 और 60 में वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन होगा, उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। जो दोनों में मिल रहा होगा उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जो दोनों में मिल रहा होगा उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये दोनों में नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे, जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। जो दोनों में मिल रहा होगा वहाँ से हम एक एक अंक बाहर करेंगे। दोनों में 2 मिल रहा है तो यहाँ से एक अंक 2 बाहर करेंगे। दोनों में 2 मिल रहा है तो यहाँ से एक अंक बाहर करेंगे 2। और दोनों में 3 मिल रहा है तो यहाँ से एक अंक बाहर करेंगे 3, ठीक है। और इन सभी का आपस में कर लेंगे हम गुणा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 ही क्या हो जाएगा, 36 और 60 का HCF हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, मासा हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। ये था फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि। अब हम सीखते हैं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। आप बताइए, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 है। तो 60 में भाग करेंगे छोटी संख्या से। यहाँ छोटी संख्या क्या है, 36। 36 से भाग करेंगे 60 में, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा। 36 एकन्नम 36। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, शेषफल को 0 बनाना होगा, रिमाइंडर को 0 बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शेषफल क्या आया है, 24 आया है, शेषफल 0 नहीं आया है। अगर शेषफल 0 हो जाता तो यही 36 क्या होता, HCF होता, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 24 आया है। शेषफल को 0 बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, इस शेषफल यानी 24 के द्वारा आप भाग कर देंगे 36 में, जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था। तो 36 को उठाकर यहाँ लिखेंगे, 24 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, 24 एकन्नम 24 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 36 में से 24 को माइनस करेंगे, 12 आएगा। देखिए, शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है, शेषफल क्या है, 12 है। शेषफल को 0 बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, इस 12 के द्वारा भाग कर देंगे जिसके द्वारा दूसरी बार भाग दिया था उसमें। तो दूसरी बार आपने 24 से भाग दिया था तो 24 को उठाकर यहाँ लिखेंगे और शेषफल यानी 12 से भाग करेंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 12 दूना क्या होगा, 24 होगा। 24 में से 24 माइनस करेंगे, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया।
आप ऐसे तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आ जाए। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है? तो 12 के भाग देने से शेषफल 0 आया है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही क्या होता है? HCF होता है। तो दोनों मेथड से आप HCF निकालना सीख गए हैं। ये था गुणनखंड विधि और यह था भाग विधि। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों मेथड में से सबसे आसान मेथड कौन सा लगा है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और 105 का हमें फैक्टर मेथड से HCF निकालना है और डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। सबसे पहले फैक्टर मेथड से करते हैं। पहली संख्या 30 है तो 30 का करना होगा फैक्टर, और दूसरी संख्या 105 है तो 105 का करना होगा फैक्टर। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक 0 है। 2 से भाग करेंगे 15 हो जाएगा। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो गया। ठीक है, इसमें 3 से भाग जाएगा तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 10 है तो इसके आगे आएगा 15। 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15। 35 में 5 से भाग जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग जाएगा, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का गुणनखंड इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे। ठीक, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इसी प्रकार 105 का गुणनखंड क्या है? इस तरफ आया है, गुणा करके लिख लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब आपको करना क्या होगा? वह फैक्टर, वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा होगा उसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा होगा उसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। जो कॉमन नहीं होगा उसको आप छोड़ देंगे। जो दोनों में मिल रहा होगा वहाँ से एक एक अंक बाहर करेंगे। तो दोनों में 3 मिल रहा है, यहाँ से एक अंक 3 बाहर करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दोनों में 5 मिल रहा है तो यहाँ से एक 5 बाहर करेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 तिहाई 15। यही क्या हो जाएगा? फैक्टर मेथड से HCF होगा। तो HCF बराबर क्या आएगा? 15 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम डिवीजन मेथड से देखते हैं। आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 105 है। तो 105 में छोटी संख्या 30 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 3 त्रिक्का 9 यानी 90 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, क्या आएगा दोस्तों? 15 आएगा। शेषफल अब 0 नहीं है, शेषफल क्या है? 15 है। अगर यहीं शेषफल 0 हो जाता तो अपना HCF 30 होता, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 15 आया है। आप क्या करेंगे? शेषफल को 0 बनाएंगे। तो इस 15 के द्वारा आप भाग कर देंगे इस 30 में जिसके द्वारा पहली बार भाग दिया था। तो 30 को उठाकर यहाँ लिखेंगे, 15 से भाग करेंगे, 15 दूना क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में से 30 माइनस करेंगे, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 हुआ है? 15 के भाग देने से शेषफल 0 हुआ है। तो जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही HCF होगा। तो HCF 15 हो गया। ये था गुणनखंड विधि, ये था फैक्टर विधि। अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा मेथड बिल्कुल आसान लगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 3 संख्याएं दे दी जाएं तो उसका हम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालेंगे। देखिए पहली संख्या क्या है? 12। ठीक है, दूसरी संख्या 16, तीसरी संख्या 48। फैक्टर मेथड में जितनी भी संख्याएं होंगी सबका करना होगा आपको फैक्टर। ठीक है, सबका करना होगा फैक्टर। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन्नम 3। 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन्नम 2। 48 में 2 से डिवाइड करेंगे, 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे, 1 हो जाएगा। तो 12 का गुणनखंड इस तरफ आया, लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 16 का गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 48 का गुणनखंड क्या आया है? 48 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आपको करना क्या होगा? वह उभयनिष्ठ जो तीनों में मिल रहा होगा, गुणनखंड जो तीनों में मिल रहा होगा उसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। जो तीनों में मिल रहा होगा उसी को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ 3 है, इसमें कहीं पर 3 नहीं है।
ठीक है। यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। यहाँ 2 गुणे 2 है, इसमें 2 गुणे 2 है लेकिन इसमें नहीं है। जो तीनों में मिलना चाहिए वही गुणनखंड लेंगे, जो नहीं मिल रहा होगा उसको छोड़ देंगे। जो तीनों में मिल रहा होगा वहाँ से एक एक गुणनखंड बाहर करेंगे, तो यहाँ से एक गुणनखंड 2 बाहर करेंगे, गुणा यहाँ से एक गुणनखंड 2 बाहर करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और यही क्या होगा, HCF होगा दिए गए संख्याओं का। अब हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 संख्याएं हैं 12, 16, 48। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी 2 संख्या को लेकर के उसका HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा उसका तीसरी संख्या के साथ आप HCF निकाल लेंगे, वही तीनों संख्याओं का कंप्लीट HCF होगा। आप किसी भी 2 संख्या का एक साथ HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम 12 और 16 इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 में छोटी संख्या 12 से भाग करेंगे, 12 एकन्नम 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। शेषफल 0 नहीं हुआ है तो 12 को उठाकर यहाँ लिखेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, घटाएंगे शेषफल 0 आ गया। किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, 4 के, ठीक है। तो 12 और 16 का जो HCF होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया HCF। जो HCF आया है उसका तीसरी संख्या के साथ HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है, 48। तो 48 के साथ HCF निकालेंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 48, ठीक है। तो 48 में छोटी संख्या 4 से भाग करेंगे, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 में से 48 माइनस करेंगे, शेषफल 0 हो गया। किसके भाग देने से शेषफल 0 हुआ है, तो 4 के भाग देने से शेषफल 0 हुआ है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट 12, 16 और 48 का कंप्लीट HCF हो जाएगा। तो HCF 12, 16, 48 का क्या आएगा, 4 आएगा, और यही दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, और इसको भी बताइएगा फैक्टर मेथड ज़्यादा बेहतर है या डिवीजन मेथड बेहतर है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।